जो वार्ड में आपके सभासद हैं वो आपसे संतुष्ट हैं? एकदम संतुष्ट हूँ, सारे आप लोग संतुष्ट हैं संतुष्ट। उनसे? मैं एकदम संतुष्ट हूँ। क्या नाम, बोर्ड में अगर देखा जाए सभासद का सबसे अहम सीन होता है, मुख्य रोल होता है और सभासद के सामंजस्य से कहीं न कहीं से नगरवासी का वार्ड का विकास। देखिए, मैं बरहो बार चुनाव लड़ती हूँ, 12 वर्ष का महीना होता है, सबके दुख सुख में। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि नगर पंचायत निजामाबाद में कोई कार्य ही नहीं बचा है। छोटे मोटे कार्य, टूटे फूटे नालियाँ हैं, रोड हैं और कुछ नए निर्माण कार्य हैं, जिसको मैं जनता मुझे आशीर्वाद देने जा रही है। मैं उसको अगर बात करें रोड की, तो रोड का अंकुश ये है कि अगर आप चलते हैं तो लगातार अगर आप 10 डेज यहाँ रिकवर, जो भी अगर ड्यूटी वाला आदमी है, पेशेवर आदमी है, अगर वाहन चला रहा है तो वाहनों की खटपट और खचाड़े की स्थिति आ जाएगी। इस रोड पे क्या कहना चाहिए? देखिए, जो रोड मेरी नगर पंचायत का है, मेरे द्वारा बनाया गया है, ऐसी स्थिति कहीं नहीं है। जो आपके अंदर 11 वार्ड है और 11 वार्ड की अगर बात करें तो उभड़ खाबड़ है, उसके साथ कम से कम 20 ब्रेकर, 100 मीटर के अंदर 20 ब्रेकर। यहाँ आबादी ज्यादा है, छोटे छोटे व्यापारी लोगों का घर है, छोटे छोटे बच्चे हैं, इसलिए ब्रेकर की स्थिति। लोगों का आरोप ऐसा है कि ब्रेकर बना करके रोड का पैसा जा रहा है। अरे उनको कहने दीजिए, ब्रेकर नहीं रहेगा तो छोटे छोटे बच्चे रोड पे टहलते हैं और इतनी तेज नए नौजवान लड़के गाड़ी चलाते हैं, तो ब्रेकर तो जरूरी है। और ब्रेकर से ज्यादा डिस्टर्ब रास्ता है, वो ब्रेकर का काम स्वयं कर लेता है रास्ता। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे टीम में एक प्रूफ भी है, एक रिकॉर्ड भी है, तो इस पे क्या कहना चाहिए? ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी विरोधी होगा या कोई नहीं, विरोधी की बात नहीं है। बात अगर करें तो आपके सभासद, आपके वार्ड के पब्लिक, आपके नगरवासी बाकायदा रास्ते को दिखाते हुए ये बताए कि ये स्थितियां हैं और विद रिकॉर्ड में है। जैसे मेरी बात, जहाँ पे आप जिसकी बात आप कर रहे हैं, निजामाबाद में कुछ भी नहीं था। 2006 में जब मैंने शपथ लिया तो बहुत कम लाइटें यहाँ थी। अच्छा, आपके पहले मैम यहाँ चेयरमैन कौन थे? मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ। नहीं, नाम न लेने का मतलब है कि एक जनप्रतिनिधि हैं आप, बतौर जिम्मेदारी की बात अगर करें तो आप। मैं ये लोकल जनता है, लोकल लोग हैं, कहीं मैं उनका नाम बात इस नाते नाम मत लीजिए आप कि उन्होंने विकास नहीं किया, इस नाते नाम लीजिए कि आप उनके बाद आपको जिम्मेदारी मिली। ये कौन थे? ये अलाउद्दीन जी थे। अलाउद्दीन जी थे। उसके पहले श्री अलगू मौर्य जी थे और उनकी पत्नी थी, और उसके बाद जनाब अलाउद्दीन जी थे। आपके निजामाबाद नगर पंचायत का नाम भी है आदर्श, तो क्या वो अपनी आदर्शता को सार्थक कर पाया है नगर पंचायत निजामाबाद? अभी समाचार टीवी और मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। इस समय अगर बात करें उत्तर प्रदेश का, तो नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत का चुनाव होना है। कई वार्डों हमारी टीम ने सर्वे किया। आज इसी कड़ी हमारी टीम पहुंची जनपद आजमगढ़, नगर पंचायत निजामाबाद। यहाँ यह नगर 11 वार्डों में आवंटित है। अगर बात करें यहाँ के लगातार 3 राउंड चुनाव यहाँ जीत चुकी हैं माननीय प्रेमा यादव जी मेरे साथ बैठे। यहाँ की एक बड़ी ही लोकप्रिय महिला है, धरातली रूप से जनता के बीच में जुड़ा रहता है। आपसे चर्चा करते हैं विकास बिंदुओं पर और जानते हैं कि आखिरकार यहाँ विकास के बारे में क्या क्या हो पाया और शेष अभी क्या है। मेरे चैनल में मैम आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ और अपनी नगर पंचायत की तरफ से, अपनी तरफ से आप सभी का स्वागत। बात अगर करें विकास बिंदुओं का, तो क्या कहना चाहेंगे मैम? क्या नाम है, लगातार 15 वर्षों का अनुभव रहा है आपका। नगर पंचायत निजामाबाद की बागडोर आपके हाथ में रहा है। इस स्थिति में इस नगर को क्या मिला है, क्या बताना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं निजामाबाद नगर पंचायत के जन जन के लोगों की ऋणी हूँ और उन लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। और नगर पंचायत के विकास के नाम पर मैं चुनाव पुनः फिर चौथी बार जीतने जा रही हूँ। जी, इस स्थिति में अगर बात करें तो नगर पंचायत निजामाबाद की एक सबसे संजीदा मुद्दा है कि यहाँ चेयरमैन प्रत्याशी। हमारी टीम ने आपके यहाँ 11 नगर पंचायत में वार्ड है और हर जगह सर्वे किया तो कहीं कहीं से नाम कई लोगों का निकल के सामने है, लेकिन जनता की जुबान पर प्रेमा यादव का नाम कायम है। इस कंडीशन पे क्या कहना चाहेंगे? जनता के पास कई ऑप्शन है, कई विकल्प है। जनता ऐसा बतौर क्या क्वालिटी समझेगी कि फिर से प्रेमा यादव का चुनाव करेगी बाकियों को छोड़? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सबको ये बताना चाहूँगी कि जनता को मान सम्मान, जनता की सुरक्षा रक्षा और जनता के दुख सुख में कदम से कदम मिला करके चलने का काम करती हूँ। और निजामाबाद नगर पंचायत का जब मैंने 2017 में शपथ लिया तो यहाँ कूड़े की गाड़ी भैंसा खींच रहा था। प्रेमा यादव 2006 में शपथ ली और 26 जनवरी को ट्रैक्टर टाली का उद्घाटन की। इसलिए मैंने यहाँ के 11 वार्ड में संपूर्ण विकास किया है, इसलिए जनता मेरे साथ है। ठीक है, कहीं कहीं से अगर जनता आपको बखूबियत 3 राउंड चुनाव के बाद में अगर देखा जाए तो इस योग्य जनता फिर से समझती है।
पिछली बार की तरह फिर से आपको आशीर्वाद देती है, न चेयरमैन के रूप में आप यहाँ कायम होती निजामाबाद नगर पंचायत के लिए। ऐसा कौन कौन सा वह कार्य रहेगा जो की बार आप करना चाहेंगे और यहाँ के लोगों की सबसे अहम आवश्यकता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि नगर पंचायत निजामाबाद में कोई कार्य ही नहीं बचा है। छोटे मोटे कार्य, टूटे फूटे नालियाँ हैं, रोड हैं और कुछ नए निर्माण कार्य हैं, जिसको मैं जनता मुझे आशीर्वाद देने जा रही है। मैं उसको अगर बात करें रोड की, तो रोड का अंकुश ये है कि अगर आप चलते हैं तो लगातार अगर आप 10 डेज यहाँ रिकवर, जो भी अगर ड्यूटी वाला आदमी है, पेशेवर आदमी है, अगर वाहन चला रहा है तो वाहनों की खटपट और खचाड़े की स्थिति आ जाएगी। इस रोड पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो रोड मेरी नगर पंचायत का है, मेरे द्वारा बनाया गया है, ऐसी स्थिति कहीं नहीं है। जो आपके अंदर 11 वार्ड है और 11 वार्ड की अगर बात करें तो उभड़ खाबड़ है, उसके साथ कम से कम 20 ब्रेकर, 100 मीटर के अंदर 20 ब्रेकर। यहाँ आबादी ज़्यादा है, छोटे छोटे व्यापारी लोगों का घर है, छोटे छोटे बच्चे हैं, इसलिए ब्रेकर की लोगों का आरोप ऐसा है कि ब्रेकर बना करके रोड का पैसा जा रहा है। अरे उनको कहने दीजिए, ब्रेकर नहीं रहेगा तो छोटे छोटे बच्चे रोड पे टहलते हैं और इतनी तेज नए नौजवान लड़के गाड़ी चलाते हैं, तो ब्रेकर तो जरूरी है। और ब्रेकर से ज्यादा डिस्टर्ब रास्ता है, वो ब्रेकर का काम स्वयं कर लेता है रास्ता। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे टीम में एक प्रूफ भी है, एक रिकॉर्ड भी है, तो इस पे क्या कहना चाहिए? ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी विरोधी होगा या कोई नहीं, विरोधी की बात नहीं है। बात अगर करें तो आपके सभासद, आपके वार्ड के पब्लिक, आपके नगरवासी बाकायदा रास्ते को दिखाते हुए ये बताए कि ये स्थितियां हैं और विद रिकॉर्ड में है। जैसे मेरी बात, जहाँ पे आप जिसकी बात आप कर रहे हैं, जैसे आपने कहा कि डकखाने के पास में हूँ, वो लिखते हैं जो मेरे 2-4 नौजवान भाई हैं जिनकी मैंने हमेशा मदद किया है, वो लोग, उसका रोड बन रहा था वो, और उस रोड को मैंने श्रमदान घोषित कर दिया है, वही आपको लोग दिखाए होंगे। नहीं, दिखाने के ठीक है कहीं कहीं से, बाकी अंदर सब सही है आपके यहाँ 11 वार्ड में। आप सर्वे कर लीजिए। मैं दावे के साथ कहती हूँ, निजामाबाद में कुछ भी नहीं था। 2006 में जब मैंने शपथ लिया तो बहुत कम लाइटें यहाँ थी। अच्छा, आपके पहले मैम यहाँ चेयरमैन कौन थे? मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ। नहीं, नाम न लेने का मतलब है कि एक जनप्रतिनिधि हैं आप। बतौर जिम्मेदारी की बात अगर करें तो आप, बात सुनिए, मैं ये लोकल जनता है, लोकल लोग हैं, कहीं मैं उनका नाम बात इस नाते नाम मत लीजिए आप कि उन्होंने विकास नहीं किया था, इस नाते नाम लीजिए कि आप उनके बाद आपको जिम्मेदारी मिली। ये कौन थे? ये अलाउद्दीन जी थे। अलाउद्दीन जी थे। उसके पहले श्री अलगू मौर्य जी थे और उनकी पत्नी थी, और उसके बाद जनाब अलाउद्दीन जी थे। देखिए, मैं बरहों बार चुनाव लड़ती हूँ, 12 वर्ष का महीना होता है, सबके दुख सुख में बराबर शामिल हुआ करती हूँ और उनके दुख को अपना दुख मान करके चलती हूँ, और हर जगह जैसे जिस संभव की मदद होती है मैं सबकी मदद करती हूँ। और आप महिला नेता हैं, एक सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि महिलाओं के लिए अगर देखा जाए, इस समय हमारी राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी जो है इस समय क्या नाम है, महिला ही हैं, तो महिला कैंडिडेट के लिए एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि क्या अपनी मर्यादा से हट करके ये कर पाएंगी लोगों का विकास, जन प्रतिनिधि होने के साथ साथ में जन सेवा भी कर पाएंगी? तो इसमें आपकी कोई अड़चने, कभी कोई समस्या रही? जैसे अगर महिलाएं घर से बाहर निकलती हैं तो उनके ऊपर तमाम किस्म के आरोप लगते हैं, लेकिन मैंने उसी तरह से मैं भी बाहर निकली, लेकिन मैंने पीछे मुड़ करके देखने का काम नहीं की और अपने विकास को करती गई। कहीं न कहीं से अगर देखा जाए तो जो वार्ड में आपके सभासद हैं वो आपसे संतुष्ट हैं? एकदम संतुष्ट हैं, सारे लोग संतुष्ट हैं उनसे। मैं एकदम संतुष्ट हूँ। क्या नाम, बोर्ड में अगर देखा जाए सभासद का सबसे अहम सीन होता है, मुख्य रोल होता है, और सभासद के सामंजस्य से कहीं न कहीं से नगरवासी का वार्ड का विकास। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि वार्ड के मेंबर और प्लस चेयरमैन, एक औरियो और बाबू का एक चोली दामन का संबंध होता है, और मैंने सब वार्डों में विकास करने का काम किया है, किसी को मुंह खोलने की आवश्यकता नहीं की है। मेरे प्रश्नों को बड़ी विभाग की संतोषजनक आंसर कर रहे हैं आप। अगर बात करें आपसे कहीं न कहीं से, तो स्वच्छ भारत मिशन गवर्नमेंट की योजना रही, कितना सार्थक रहा आपके नगर? मैं समझती हूँ कि नगर पंचायत निजामाबाद जनपद आजमगढ़ के जिले में एक अच्छा, साफ सुथरा और सुंदर नगर पंचायत निजामाबाद का नाम आता है। आपके निजामाबाद नगर पंचायत का नाम भी है आदर्श, तो क्या वो अपनी आदर्शता को सार्थक कर पाया है नगर पंचायत निजामाबाद? एकदम कर लिया है, कहीं से कोई कोताही नहीं छोड़ी है। यहाँ 2006 में कोई भी काम नहीं हुआ था, 2001 से लेकर के 2006 तक यहाँ पे आपसे बताइए ना कि कूड़ा गाड़ी खींचता था, लाइट नहीं थी, पानी नहीं थी। मैंने अपनी नगर पंचायत में जब मैं चुनाव लड़ने निकली, एक सोच थी
कि जैसे सब जगह आती जाती थी, हर संसाधन से जनता को ओत-प्रोत करूंगी। अच्छा, क्या नाम है, अगर देखा जाए तो आपके यहाँ कोई प्राथमिक विद्यालय आपके पूरे हमारी नगर पंचायत में 4 प्राथमिक विद्यालय हैं। कभी उनके यहाँ भी आप आना जाना विद्यालय में या बच्चों के आप स्वयं कल रहिएगा, कर लीजिएगा, आपको सब पता चल जाएगा। नहीं, मैं अपनी जानकारी के लिए, अपने दर्शकों के लिए, आपको निजामाबाद ऐतिहासिक जगह है। यहाँ के महापुरुष कई रहे हैं यहाँ पे, राहुल सम्राट हरियों जी हुए, राहुल सर है, उनका जगह, उनका घर अब खंडहर में तब्दील हो गया है। खंडहर में तब्दील हो गया है। वो उसको मैं सही करवा दी होती, लेकिन वहाँ 4 व्हीलर जाने की कोई व्यवस्था नहीं, कोई मार्ग नहीं है, कोई मार्ग नहीं है। तो उसको बोर्ड ही वो करेगा, क्या नाम है, ये सरकारी संस्था प्राधिकरण करेगा। जी जी, इसको डीएम साहब आए थे, त्रिपाठी जी, आप नाम सुनोगे, राजेंद्र त्रिपाठी जी हमारे यहाँ डीएम थे, जो यहाँ की पतली पतली ईंटें उठा करके ले गए थे और रास्ता का बहुत प्रयास किए कि बन जाता यहाँ पे रहेगा, संभवतः वो जमीन पे भी आ जाए। इस कंडीशन पे अगर बात करें तो आपके यहाँ सार्वजनिक सुलभ शौचालय लगभग कितनी संख्या में पूरे नगर में? देखिए, जहाँ जहाँ प्राथमिक विद्यालय हैं, जनता इंटर कॉलेज से लेकर के प्रथम विद्यालय और गर्ल्स कॉलेज है, आपका राहुल संस्थान, मैंने बच्चों के लिए, 2 बच्चों और बच्चियां के लिए मैंने बनवाया है, स्थान स्थल बनवाया है। तो मैं हूँ वहाँ पे ये सुलभ शौचालय बनवाया है। पिंक टॉयलेट मैंने फराहाबाद रोड पे बनवाया है, सोसाइटी के सामने बनवाया, समुदाय केंद्र वहाँ भी बनवाया है। महिलाओं के लिए एक समय बड़ा इस समय दिक्कत हो रहा है, हमारा डिजिटलाइजेशन इंडियाज हो गया है, हर चीजें बदल गई है। आप हमारे यहाँ अगर भारत देश में देखा जाए तो हम तो कह नहीं सकते, लेकिन फिर भी अगर भिखारी भी है तो QR कोड से भी वो क्या नाम अपना भिक्षाटन लेता है, पैसा लेता है। इस स्थिति में अगर देखा जाए तो महिलाओं के लिए कोई प्रसाधन व्यवस्था नगर में या मार्केट में कहीं बाहर से महिलाएं या यहीं की महिलाएं रहें, तो उनके लिए कुछ ऐसा महिला प्रसाधन की व्यवस्था कराए, ये होना चाहिए। कोई जगह नहीं है। अच्छा, जगह ही, एरिया ही नहीं है, कोई जगह नहीं है। हमारे यहाँ करीब है, मात्र यहाँ क्लिप चल रहा है। ये आपके वार्ड की जनता, आपके नगरवासी, हो सके तो पूरा प्रदेश और देश के देखे। क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से अपने वार्ड की जनता को, अपने नगरवासी? मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगी समस्त माताओं बहनों को, और उनकी ऋणी हूँ, और उनके मैं बार बार ये सोचती हूँ कि किस तरह से नगर पंचायत निजामाबाद का विकास हो। आपने संगीता सांसद हैं, मैंने उनके कोटे से सरकार संसाधन दे दीजिए। मेरे प्रश्नों के बाद भी आपके जहन में कोई बात, कोई बिंदु मैं ना पूछने में अगर आप अपनी तरफ से कहना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। मैं अपनी तरफ से तो दर्शकों, ये थी नगर पंचायत निजामाबाद की चेयरमैन प्रत्याशी माननीय प्रेमा यादव जी, जो लगातार 3 राउंड यहाँ चुनाव जीती हैं, 15 वर्षों तक निजामाबाद नगर की बागडोर संभाली है। अब की बार फिर से चेयरमैन प्रत्याशी हैं आप। एक लोकप्रिय क्या नाम है, चर्चित महिला है और कहीं न कहीं से जन सेवा में, समाज सेवा में अग्रसर रहती हैं। मेरे कई प्रश्नों के बीच होने के बाद सारे प्रश्नों को बड़ी बेबाकी से संतोषजनक आंसर की है। आशा करते हैं हमारा इंटरव्यू आप सभी को बेहद रोचक और पसंद आया होगा। दर्शकों, अगली कड़ी में फिर किसी नई जगह, नए लोगों से आप सभी कराते हैं मुलाकात। तब तक दीजिए मुझे उन्नति। धन्यवाद, नमस्कार। मैं मेरा चैनल ज्वाइन करने के लिए और अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।